हेलो फ्रेंड, यहाँ पर जो है हम 3 वर्ड लिखे हैं, बोले तो 3 मॉडल्स वर्ब लिखे हैं। अब तीनों का मतलब होता है चाहिए, मतलब शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है, आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। तीनों का चाहिए का सेंस में प्रयोग होता है, लेकिन कंफ्यूजन तो तब होती है ना जब शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का भी चाहिए, आउट टू का भी चाहिए। जब तीनों का मतलब चाहिए ही होता है तो 3 को बनाने की क्या जरूरत थी, एक ही से काम चला लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, तीनों का प्रयोग जो है अलग अलग कंडीशन में होता है, यानी कि डिफरेंट कंडीशन में होता है, डिफरेंट सिचुएशन में होता है। तो आइए हम लोग आज का इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, आउट टू का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस पर फुल डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने शुड को और मस्ट को साथ में लिया है, दोनों में देखेंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ करना है और मस्ट का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। दोनों का मतलब तो चाहिए होता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग किसका देखते हैं, शुड का प्रयोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। तो देखिए शुड का जो है ना, शुड का तो चाहिए होता है। शुड का जो प्रयोग होता है, अगर आसान भाषा में कहें तो इसका प्रयोग एडवाइस के लिए होता है। क्या जी, एडवाइस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सलाह या सुझाव, सजेशन बोलते हैं ना। यदि हमको लगता है अगर कि उसको सुझाव देना चाहिए, उसको सलाह देना चाहिए, समझ गए, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट होता है, ओके। मतलब इतना समझिए कि मॉडल कोई भी वर्ब आता है तो उसके साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है। तो चलिए यहाँ एग्जांपल देखते हैं। यू शुड गो होम नाउ, अब आपको घर जाना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। यू शुड गो होम नाउ, काफ़ी रात हो गई है, घर वाले आपके इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए अब आपको घर चले जाना चाहिए। मतलब क्या, हम उसको सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, समझ गए। नेक्स्ट है यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, आपको ना खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। मतलब एक सलाह दे रहे हैं कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, आपको बता देना चाहिए, आपको उसे बता देना चाहिए आप क्या सोचते हैं। मतलब आप क्या सोचते हैं आपको उसे बता देना चाहिए, ऐसे यू मन में मत रखिए, समझ गए। नेक्स्ट है शुड वी लीव नाउ, क्या अब हम लोगों को निकलना चाहिए, ठीक है। अब कहीं बैठे हैं, काफ़ी देर हो गई है, तो हम एक सुझाव रख रहे हैं, बात रख के सलाह दे रहे हैं कि क्या अब हम लोग को निकलना चाहिए, यानी कि अब हम लोग को निकलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल हम देख रहे हैं, जितना भी सेंटेंस देखे कि इसका जो प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ शुड को सलाह देने के लिए किया जाता है, यानी कि सुझाव देने के लिए किया है, यानी कि बोल सकते हैं एडवाइस या सजेशन, ठीक है। शुड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इतना के लिए ही किया जाता है, ज़्यादा सस्पेंस आप मत रखिए, समझ गए ना। अगर बोलना हो कि शुड का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है, तो इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, मतलब किसका प्रयोग सुझाव या सलाह के लिए किया जाता है। ओवरऑल अब हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वहां किया जाता है जहां सुझाव दिया जाता हो, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग मस्ट में। मस्ट का मतलब भी तो चाहिए ही होता है, इसका एक और सेंस निकलता है, इसका और एक और सेंस निकलता है अवश्य या जरूर, मैंने कहा अवश्य चाहिए या जरूर के चाहिए के सेंस में ही निकलता है, लेकिन हम चाहिए लेकर चले, मतलब वही हुआ। तो यहाँ देखिए इसका 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखेला है। फर्स्ट है कंपल्सन, कंपल्सन यानी कि मजबूरी, मतलब कुछ ऐसा काम है जो आपको मजबूरी करना ही चाहिए, उसके बिना कोई मतलब तोड़ नहीं है, काम नहीं चलेगा, समझ गए, काम बिल्कुल नहीं चलेगा, वो आपको काम करना है तो कम करना है, माने कि कंपल्सरी है, जरूरी है, समझ गए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जरूरी दायित्व, मैंने ऐसा काम जो वो जरूरी आपका दायित्व है, आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, वो काम आपको करना ही है, कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं,
मस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ गए, यानी कि कंपलसरी के लिए मस्ट लगाते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन के लिए भी, मतलब कि मजबूरी या जरूरी दायित्व के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको भी बनाने का सेम स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट मस्ट V1 ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल, हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए देखते हैं, यू मस्ट अपोलोगाइज फॉर योर मिस्टेक्स। तुमको ना अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि तो अब कोई चारा नहीं है भाई, तुमसे गलती हुई है, तुमको माफ़ी मांगना ही चाहिए, तुम ना माफ़ी जाके मांग लो, मतलब कोई चारा नहीं है, ये जरूरी है, ये दायित्व है तुम्हारा कि तुम अपनी गलती किए हो तो तुम माफ़ी मांगोगे, यानी कि अब ना तुम्हें अपनी गलती का माफ़ी मांग लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज मदर इज नॉट वेल। उसकी माँ अच्छी नहीं है, मतलब कि यहाँ कहने का तात्पर्य कोई स्वस्थ नहीं है। ठीक है, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। ठीक है, मतलब उसे ना अपनी माँ को, उनको ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए ये जरूरी है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि हम मैं यहाँ ये जताना चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हारा जो भी काम है, धंधा है, बिजनेस, पहले उसको छोड़ो, सबसे जरूरी कौन है, माँ है, तो सबसे पहले आप माँ को केयर करो। ठीक है ना, यानी कि बोल रहे हैं हीज मदर इज नॉट वेल, उनकी माताजी अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, उनको, उसे ना उनको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। समझ गए, ये जरूरी है, मतलब क्या, जरूरी दायित्व, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन। समझ गए, यहाँ पर ये डिनोट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। अब आपको, हमको नहीं लगता है कि इस सेंटेंस को आपको, हमको, मतलब कि आपको हमें समझाना पड़ेगा कि इफ यू लाइक दिस वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो हमको लगता है कि इस सेंटेंस को हमको समझाना पड़ेगा, आप समझ चुके होंगे। समझ गए ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम देख लिए कि मस्ट शुड कहाँ लगता है और मस्ट कहाँ लगता है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं दोनों का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, कि सिंपल सा एडवाइस देने के लिए, मैंने कि सामान्य वर्गों में कहा जाए, समान तरीके से कहा जाए कि इसका प्रयोग जो है एडवाइस देने के लिए किया जाता है। लेकिन मस्ट का एडवाइस देने के लिए नहीं किया जाता, वो जरूरी जो दायित्व होता है, जो कर्तव्य होता है तुम्हारा, या मजबूरी होता है, कंपलसरी होता है, इसके लिए क्या होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। मतलब आप ये एक बात ये आप कह सकते हैं कि शुड से मस्ट ना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि इसका प्रयोग कम पावर दिखाने के लिए किया जाता है और मस्ट का प्रयोग कुछ ज़्यादा पावर दिखाने के लिए किया जाता है, मतलब इससे कहीं ज़्यादा ये पावरफुल है। अब हमको लगता है कि शुड कहाँ लगेगा और मस्ट कहाँ लगेगा, अब आप जान चुके होंगे। अब आइए एक और बचा है आउट टू, तो चलिए हम लोग आउट टू देखते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो है आउट टू का हम लोग यूज देखेंगे कि आउट टू का अब कहाँ प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी प्रयोग जो है ना, इसका भी सेंस जो निकलता है वो चाहिए का सेंस में ही होता है। ठीक है, आउट टू चाहिए। तो देखिए आप याद रखिएगा, इसका जो प्रयोग है ना मोरल ड्यूटी को बताने के लिए किया जाता है। किस लिए, मोरल ड्यूटी। अब कहिए कि मोरल ड्यूटी क्या है, तो मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब कहिए कि नैतिक कर्तव्य क्या होता है, तो नैतिक कर्तव्य याद रखिए, नैतिक कर्तव्य ऐसा कार्य, ऐसा ड्यूटी जो हम सभी को करना चाहिए, पूरे ऑल ओवर पूरा मानव जाति को करना चाहिए। समझ गए, जो कुछ भी है सभी व्यक्तियों को वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोरल ड्यूटी कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, मोरल ड्यूटी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आउट टू, उसका V1 ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल में हम आते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। सही बात है, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अब वो गरीब है अमीर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए तो करना चाहिए। अब देखिए ये जो है ना मोरल ड्यूटी है। समझ गए, क्या है, मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य है। ये नैतिक कर्तव्य क्या होता है, जो हम सभी को वो काम करना चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट है वी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। क्या ऐसे कोई ऐसा बोल सकता है कि हमें अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है मोरल ड्यूटी है, यानी कि नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला है यू आउट टू ओबी योर पेरेंट्स,
मतलब तुम्हें अपने माँ बाप का कहा मानना चाहिए, ठीक है, अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये देखिए नैतिक कर्तव्य हो गया। तो फ्रेंड हमने इस वीडियो में क्या देखा, शुड का प्रयोग देखा, मस्ट का प्रयोग देखा, ठीक है, और आउट टू का प्रयोग देखा। शुड में हमने क्या देखा कि सिर्फ सुझाव या सलाह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मस्ट का हमने देखा, क्या देखा कि ऐसा जो दायित्व हो, कर्तव्य हो, समझ गए, वो जरूरी है, कंपलसरी है वो काम करना, तो उसमें मस्ट लगाते हैं। लेकिन आउट टू में क्या है कि इसमें मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य को बताना। अब बताइए शुड में क्या था, एडवाइस देना। अरे भाई हम एडवाइस दे रहे हैं, तुम मानो या मत मानो, ये तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। अब मस्ट में क्या है, ऐसा नियम नहीं है, तुमको वो काम करना ही है, समझ गए, वो काम करना ही है, अब कोई चारा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, मस्ट लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए जो हम सभी को करना चाहिए, यानी कि नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का बेइज्जत नहीं करना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, समझ गए। तो ये सब जो है ना मोरल ड्यूटी है, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको शुड, मस्ट और आउट टू समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह से वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।